One man, 3 women, and 4 boys can do a work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours, while 2 men and 3 women can do it in 120 hours. In how many hours can it be done by 5 men and 12 boys? देखो, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसको नोट कर लो। यहाँ पे गिवन है 1 मैन प्लस 3 वुमेन और प्लस 4 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 96 आवर्स में। करेक्ट है। सेकेंड केस में गिवन है कि 2 मेन और 8 बॉयज उस काम को कितनी देर में करते हैं? 80 आवर्स में। और 2 मेन प्लस 3 वुमेन इस काम को करते हैं 120 आवर्स में। क्लियर है? आपको पता करना है कि 5 मेन और प्लस 12 बॉयज उस काम को कितनी देर में करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क यूनिट को ऐसा अज्यूम कर लो जिससे हमें कोई फ्रैक्शन कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो। तो आप 96, 80 और 120 का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वो कैसे? आप 96 को क्या लिख सकते हो? 32 इंटू 3। 80 को आप क्या लिख सकते हो? 60 इंटू 5। और 120 को क्या लिख सकते हो? 15 इंटू 8। इससे आपको क्या मिल जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 3। इससे क्या मिल जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 5। और इससे क्या मिल जाएगा? सिंपली 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको पता चल गया कि एलसीएम कितना होगा। सिंपली एलसीएम कितना होगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। मैंने जगह बचाने के लिए ऊपर लिख दिया है। तो ये कितना होगा? 15। और ये मिल जाएगा आपको 32। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 480। तो आपको ये पता चलेगा कि टोटल वर्क हमें 480 यूनिट अज्यूम करना है। तो अगर 1 मेन और 3 वुमेन और 4 बॉयज इस काम को 96 आवर्स में कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इनकी इफिशियंसी हो जाएगी सिंपली 480 और डिवाइडेड बाई 96। और दैट इम्प्लाई कितना आएगा आपको? सिंपली 5 यूनिट। करेक्ट है। 2 मेन और 8 बॉयज की इफिशियंसी कितनी आएगी? 480 डिवाइडेड बाई सिंपली 80 आवर्स। दैट इम्प्लाई इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। और 2 मेन और 3 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 480 डिवाइडेड बाई 120। दैट इम्प्लाई यहाँ से 4 यूनिट। करेक्ट है। अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखोगे और लास्ट इक्वेशन को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? 1 मेन और प्लस 3 बॉयज प्लस 3 वुमेन और प्लस 4 बॉयज, इसकी इफिशियंसी गिवन थी बच्चों 5। और लास्ट में क्या गिवन है? 2 मेन और 3 वुमेन की एफिशिएंसी आपको क्या गिवन है? 4। अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ से वुमेन कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, इसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे माइनस, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 4 बॉयज माइनस तो 1 मेन और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी। करेक्ट है। और साथ में आपको ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि 2 मेन और 8 बॉयज की एफिशिएंसी, तो आप इसका यूज कर लो। तो 2 मेन और 8 बॉयज का एफिशिएंसी आपको गिवन था कितना? 6 यूनिट। और यहाँ से 4 बॉयज माइनस 1 एम और प्लस 4 बॉयज, इसकी एफिशिएंसी आपको मिली थी 1। आप क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में और इसके साथ ऐड कर दो। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा? ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 8 बॉयज और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बॉयज और आएगा, तो ये 16 बॉयज। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये 6 और 2 8। तो आपको बॉयज की एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 8/16 एंड दैट इम्प्लाई हाफ यूनिट। करेक्ट है। अब आपका टारगेट क्या होगा? मैन की एफिशिएंसी निकालना। तो आप सिंपली क्या करो, सेकेंड वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो बॉयज का। तो आपको पता था कि 2 मेन और 8 बॉयज का एफिशिएंसी किसके इक्वल था? वो इक्वल है 6 के। बॉयज की एफिशिएंसी हाफ है, तो आप क्या लिखोगे? सिंपली 2 मेन प्लस 8 इंटू हाफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6। सो 2 मेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको कितना? 6 माइनस 4 दैट इम्प्लाई 2। सो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी? सिंपली 2/2 दैट इम्प्लाई 1। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो वर्कफोर्स है उस टोटल एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी? 5 मेन की एफिशिएंसी 5 इंटू 1 5 और 12 बॉयज की एफिशिएंसी हाफ के रेट से, तो ये 6। तो आपको टोटल एफिशिएंसी मिल गया कितना? 11 यूनिट। करेक्ट है। तो टाइम कितना लगेगा?
सिंपली टोटल वर्क डन आपके पास कितना था 480 यूनिट, और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 11, तो यही आपका क्या आएगा वैल्यू। इसको आप डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 4 44 40, तो 11 इंटू 3 33, तो 43 7/11 आवर्स, यही हमारा क्या होगा आंसर। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.